तो आज हम देखने वाले हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हमारा चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन, जिसका ओल्ड नेम था सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये सॉल्यूशन पार्ट चल रहा है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसी पॉइंट के नेक्स्ट पॉइंट रहेगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी सब लोग ध्यान से देखना है, ठीक है। तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, हम सबसे पहले यहां देखने वाले हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल का मीनिंग आपको पता है, मिसाली। ओके, आइडियल जनरली बोला जाता है मिसाली, ठीक है। थ्योरेटिकली भी बोल सकते हो उसको, लेकिन कुछ ऐसे भी सॉल्यूशन है जो प्रैक्टिकली भी आइडियल नेचर शो करते हैं। तो एक्चुअली आइडियल रहते क्या है? आइडियल सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन which follows राउल्ट्स लॉ। जो राउल्ट्स लॉ हमने देखा ना, ये उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। कि जैसे आपने कहा कि उसकी क्वांटिटी, नंबर ऑफ मोल्स यानी मोल फ्रैक्शन जितना बढ़ेगा उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, बराबर है ना। तो ये उसको फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली। लेकिन इसके साथ साथ इसमें और दो प्रॉपर्टीज होती है। वो दो प्रॉपर्टीज क्या होती है? इनका डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग होता है 0। डेल्टा एच मिक्सिंग कितना होता है? 0। और डेल्टा वी मिक्सिंग भी होता है इनका 0। व्हाट इज मीन बाय डेल्टा एच मिक्सिंग? डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब क्या होता है? जैसे आपने एक सोल्यूशन लिया है, इस सोल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है। आपने ए एक सोल्यूशन लिया है, बी एक सोल्यूशन लिया है। मतलब फॉर एग्जांपल आप ऐसे कंसीडर करो, ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, ठीक है। एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। तो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर लिक्विड, लिक्विड ये याद रखिए, लिक्विड इन लिक्विड। हम उस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जो सॉल्यूट हमने स्मॉल क्वांटिटी में डाला है वो भी लिक्विड, और जो मेजर क्वांटिटी में सॉल्वेंट है वो भी कौन है? लिक्विड। सॉल्यूट मुनहिल और सॉल्वेंट मुहल्लिल, दोनों को मिलाकर बनता महलूल। समझा गया आपको? ठीक है, हाँ जरा ध्यान से। तो ये है सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन लिक्विड इन लिक्विड है, इसमें सॉल्वेंट है बी, सॉल्यूट है ए, ऐसे कंसीडर करो आप यहां पर, ठीक है। अब जब आपने ए और बी को मिक्स कर दिया, कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी मिक्स हो गया, तो हीट ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच क्या होता है? चेंज इन हीट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन दो टाइप के रहते हैं, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। मतलब जहां पर ए और बी इंटरैक्ट होते हैं, एक दूसरे के नजदीक आते हैं, तो वहां से हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो हीट बाहर गई मतलब एक्सोथर्मिक। चेंज इन हीट मतलब डेल्टा एच चेंज हो जाएगा। समझा आपको? जैसे फॉर एग्जांपल पहले एनर्जी थी 20 कैलोरी, बाद में बची 10, तो चेंज हुआ ना? अरे हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा, अगर मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर भागते हैं तो हीट अंदर ऐड होगी, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। क्या बोलते हैं उसको? एंडोथर्मिक। तो यहां पर जैसे पहले थी 20, बाद में हो गई 30, तो 10 ऐड हुई ना? 10 ऐड हुई, तब डेल्टा एच कुछ ना कुछ रहेगा ना? हाँ। लेकिन ये क्या बोलता है आइडियल सॉल्यूशन, जब हम आइडियल की बात करेंगे, ना हीट एब्जॉर्ब हुई, ना हीट लॉस हुई, ना हीट एब्जॉर्ब हुई, ना हीट लॉस हुई। समझा आपको? ओके। तो अब यहां पर जरा ध्यान से देखने का है, ना हीट लॉस हुई, ना हीट गेन हुई, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू 0, नो चेंज इन हीट। आइडियल सॉल्यूशन की पहली प्रॉपर्टी। आइडियल सॉल्यूशन की दूसरी प्रॉपर्टी, आइडियल सॉल्यूशन की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? कि वॉल्यूम चेंज इज 0। अब देखो, अगर ए और बी नजदीक आएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ, यानी हम बोलेंगे ऊपर के जो सरफेस मॉलिक्यूल थे, वेपर प्रेशर जो बताते, वो थोड़ा सा नीचे। अरे समझा क्या? हाँ, चेंज इन वॉल्यूम। अगर इनमें रिपल्शन हुआ तो दूर जाएंगे, तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, चेंज इन वॉल्यूम। तो यहां डेल्टा वी 0 है, मतलब दो कंपोनेंट मिक्स करने के बाद वॉल्यूम में चेंज नहीं आना चाहिए।
ये दो मेन प्रॉपर्टी है आइडियल सॉल्यूशन की, जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है और डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो देता है और डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो देता है, उसको हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। बट दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर वेरी रेयर, बहुत कम होते हैं ऐसे सॉल्यूशन, जैसे एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, मिक्सचर ऑफ एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, 6 कार्बन वाला अल्केन, याद है आपको, 1 2 3 4 5 6, 7 कार्बन वाला शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं इसको CH3 CH2, कितने बार 7 चाहिए अपने को, तो 5 6 7 चलेगा ऐसा शॉर्ट में, मतलब CH2 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 CH2। तो एन हेप्टेन एन हेक्सेन ये थोड़ा सा आइडियल सॉल्यूशन जैसा बिहेव करता है, ठीक है, क्या करेगा ये, आइडियल सॉल्यूशन जैसा बिहेव करेगा। इसमें एक चीज जो है आपको याद रखना है कि जो ए होता है, ए बॉन्ड ए जो कि एक सॉल्यूट है, और बी बॉन्ड जो कि सॉल्वेंट है, तो इनके बीच का इंटरेक्शन भी देखा जाता है कि वीक है या स्ट्रांग है। बॉन्ड स्ट्रांग है तो इंटरेक्शन स्ट्रांग रहेगा आपस में, वीक रहा तो जल्दी ब्रेक होगा, ठीक है। अगर वीक रहा तो ट्राई करेगा ए का साथ छोड़कर बी से मिलने के लिए, समझा क्या। अगर स्ट्रांग रहा तो दोनों अलग अलग ही रहेंगे, बॉन्ड नहीं बनाएंगे, इंटरेक्शन नहीं करेंगे। लेकिन इनका जो इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन ऑफ ए बी नियरली इक्वल टू ए बी, मतलब एक जैसा नेचर, जैसा नेचर ए के बीच में है ए बी के बीच में भी हो जाएगा, तो सिमिलर बिहेव करेंगे ना कहीं से एक्सपांशन होगा ना कहीं से कंप्रेशन होगा, इक्वल डिस्टेंस बताएंगे, समझा आपको। तो ये इक्वल डिस्टेंस बताएंगे, मतलब ना एक्सपांशन हुआ ना कंप्रेशन हुआ, ऐसा थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी मिलता है एन हेक्सेन एन हेप्टेन में, क्योंकि नेचर सेम है, ठीक है, इंटरेक्शन सेम बताते हैं। वैसे ही है क्लोरो इथेन प्लस ब्रोमो इथेन, ये भी नेचर सेम शो करते हैं, क्लोरो इथेन ब्रोमो इथेन, समझा। तो दे विल शो नियरली सेम नेचर। क्लोरो इथेन क्या होता है, CH3 CH2 Cl, क्लोरो 2 कार्बन वाला, इथेन CH3 CH2 Br, ब्रोमो इथेन, समझा आपको। तो सिमिलर नेचर क्योंकि दोनों हैलोजन है, समझा आपको। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली सेम है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए नेचर सेम बताते हैं। एक एग्जांपल ये हो गया। तीसरा एक एग्जांपल है बेंजीन प्लस टूलीन, बेंजीन प्लस क्या लिखता हूं, टूलीन, बेंजीन प्लस टूलीन, बेंजीन होता है दिस वन, दिस इज बेंजीन C6H5, दिस इज टूलीन, टूलीन को लगा दिया CH3, ये CH3 कोई डिफरेंस नहीं बनाता है, क्यों, क्योंकि वो भी हाइड्रोकार्बन है। तो ये जो मिक्सचर है सोल्यूशन के, दे शो आइडियल बिहेवियर, आइडियल नेचर, समझा। अब क्या होता है नॉन आइडियल, जरा ध्यान से देखिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन which do not follow राउल्स लॉ, ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। राउल्स लॉ क्या बोलता है, मोल फ्रैक्शन ज्यादा तो वेपर प्रेशर ज्यादा, मोल फ्रैक्शन कम तो वेपर प्रेशर कम। नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलता है नहीं, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। वो बोल रहा तुम प्रैक्टिकली जो सोच रहे कि सॉल्यूट बढ़ा दिए तो वेपर प्रेशर बढ़ते जाना, सॉल्वेंट अगर बढ़ा दिए, सॉल्वेंट बढ़ाए तो वेपर प्रेशर बढ़ते जाना चाहिए, लेकिन वो बोलता है कि अगर उसने सॉल्यूट के साथ इंटरेक्शन कर लिया तो, अगर स्ट्रांग बॉन्डिंग बना लिया तो वेपर प्रेशर नहीं बढ़ेगा ना। तो वो आइडियल को फॉलो नहीं कर रहा है ना, राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो वो बोलता है कि यहां पर नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या बोलता है, डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ, कि जरूरी नहीं है कि जितना लिया है उतना ही आपका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, उसमें कम ज्यादा हो सकता है। तो क्या बोलता है वो, नॉन आइडियल सोल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन,
डेविएशन एंड निगेटिव डेविएशन। डेविएट करना मतलब जो उसका एक्चुअल रास्ता है उससे हट जाना, मतलब थोड़ा 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 बढ़ना चाहिए था ना, कुछ ज्यादा ही बढ़ जा रहा, मतलब एक्चुअल फॉलो नहीं कर रहा ना, थोड़ा 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 बढ़ना तो बहुत ही कम हो जा रहा। समझा आपको? तो जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है तो वो दो तरह के डेविएशन देगा, पॉजिटिव या निगेटिव। अब इनको कैसे पहचानना है? वेरी सिंपल। पॉजिटिव डेविएशन मतलब जितना एक्सपेक्टेशन है कि क्वांटिटी बढ़ाने से सॉल्यूट की अगर वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर धीरे धीरे बढ़ना चाहिए ना, बढ़ना चाहिए कि नहीं? लेकिन अगर आपस में रिपल्शन हुआ तो कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगा ना। तो वो बोलता है कि इसको आप कैसे पहचानेंगे पॉजिटिव डेविएशन को? पॉजिटिव डेविएशन को आप पहचानेंगे कि ए बॉन्ड एंड बी बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन ए बी बॉन्ड। मतलब ए और बी बॉन्ड बनाने में इंटरेस्ट नहीं है। समझा आपको? ये पॉइंट समझा? दिख रहा है? ओके, नो प्रॉब्लम। समझेंगे ये पॉइंट आपको? ये बोल रहा है कि ए बॉन्ड स्ट्रांग है, बी बॉन्ड स्ट्रांग है, मतलब एक दूसरे से मिलना ही नहीं चाहते हो। समझ में गया? जैसी बी आया तो ए, अरे समझा गया? अरे समझा गया? हाँ, एक दूसरे से नफरत। अब डेफिनेटली जब आपस में बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो रिपेल करेंगे ना, रिपेल करेंगे तो जितना एक्सपेक्टेशन था वेपर प्रेशर बढ़ना ज्यादा ही बढ़ जाएगा ना। तो अपन ने कल जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हुए ग्राफ बनाए थे, अब उस ग्राफ को जरा ध्यान से देखना है। सब लोग इधर देखो, ठीक है? मैं यहां पर ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। ओके ओके, अगेन ओके, और ब्लू पेन भी ला लो आते आज। तो अब जरा ध्यान से देखिए, कल का याद है क्या ग्राफ? हाँ, P1 बढ़ रहा था, P1 बढ़ रहा था, P2 घट रहा था, और P1 प्लस P2 भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था। दिस इज टोटल प्रेशर। याद है? जिस लोगों को नहीं समझा है वो वीडियो देख लेने का पुराना, इसके पहले वाला, ठीक है? टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये कौन था? P1 इधर था ना, P2 इधर था। हाँ, ये P2 घट रहा है, P1 बढ़ रहा है। और यहां पर मोल फ्रैक्शन हम किसका बढ़ा रहे थे? X2 0 से क्या हो गया था? 1। मतलब हमने कहा था कि X2 धीरे धीरे बढ़ रहा है, और X1 1 से 0, मतलब X1 इधर इधर बढ़ रहा है। समझा आपको? ठीक है, ओके। तो जरा ध्यान से, X1 ना, सॉरी, ठीक है। तो अब ये हमने ग्राफ देखा था, ऐसा होना चाहिए था। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बना देता हूं क्योंकि अपने को डेविएशन बताना है ना। P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ओके, हमको एक और एक ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं एक और एक ड्रॉ करता हूं। तो चलेगा? यहां तक हम ड्रॉ कर सकते हैं इसको? चलेगा? नो, हम इसको यहां तक ड्रॉ करते हैं, चलेगा? ओके, अब देखो जरा ध्यान से, सेम 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 सेम, यहां से P2, सेम 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 P1, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, P1 सेम सेम, X2 0 से X2 1, X1 1 से 0, सेम नेचर X2 X1। ओके, ये कौन था? P2। ये कौन था? P1। इसको थोड़ा सा हाँ चेंज करते हैं, धीरे धीरे धीरे। P टोटल बढ़ रहा है, P1 प्लस P2। ओके, तो यहां पर दो टाइप के डेविएशन अपने को मिलते हैं। अगर ये वाला लिया हमने जिसमें ए और बी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है,
तो डेफिनेटली ए बी बी रिपेल, दूर भागेंगे ना एक दूसरे से। तो हम जो सोच रहे थे कि क्वांटिटी बढ़ने से वेपर प्रेशर धीरे धीरे आराम से लीनियरली बढ़ना चाहिए, लेकिन वो लीनियरली नहीं बढ़ता है, ऐसे ग्राफ मिलता है। समझा आपको? मतलब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बढ़ गया, जाना चाहिए था ऐसा, अरे बराबर है कि नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बढ़ गया। अपन बोलते ना किसी को एक काम करके आओ, ज्यादा करके आ जाता हो, तो समझा क्या डेविएशन अघऊ? अरे समझा क्या आपको? अरे समझा क्या? हाँ अरे समझा क्या? अरे समझा क्या? नो प्रॉब्लम। हाँ नहीं पूछना पड़ता अघऊ, ये वर्ड बहुत अच्छा है, गौरान वर्ड सबको पता है। ओके, वैसे ही यहां पर P1 का नेचर भी वैसे ही होगा। पॉजिटिव डेविएशन मतलब लीनियर लाइन के ऊपर मिलेगा, और मैंने आपको ये पहले भी बताया, ये थ्योरेटिकल है लीनियर लाइन, और ये प्रैक्टिकली ऐसे मिलने वाला है। सेम यहां पर भी लीनियर लाइन से ऊपर मिलेगा अपने को P2। समझा? इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। समझा? दूसरा केस निगेटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन में क्या होगा? ए बॉन्ड एंड बी बॉन्ड वीकर देन ए बी बॉन्ड। जब ए वीक है, बी वीक है, तो तैयार है ना ब्रेक होने के लिए? ब्रेक। अरे समझा क्या? एनिमेशन के साथ बता रहा मैं, अरे जरा ध्यान से देखो। समझा क्या? हाँ, ए वीक है तो ब्रेक हो जाएगा, बी वीक है तो ब्रेक हो जाएगा, और ए भी इंटरेक्शन होगा। जल्दी आ गए ना? ठीक है, अरे समझा क्या आपको? समझा? तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? पहले वाले केस में यहां पर हमने कहा ए इंटरेक्शन ज्यादा, बी इंटरेक्शन ज्यादा, तो इसकी जमेगी नहीं ना, इसके साथ जमेगी क्या? थोड़ा इधर बताते हैं हम, जगह यूज करते हैं, ए बी दोनों की नहीं जमती, क्योंकि ये स्ट्रांग है, और यहां बनने वाला बॉन्ड क्या है? वीक, इसलिए वीक में इंटरेस्टेड थोड़ी रहेगा वो। समझा आपको? तो ये स्ट्रांग बॉन्ड दोनों एक दूसरे से मुलाकात नहीं करेंगे, ये इधर वो उधर, तो वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बढ़ गया। दूसरा केस ये पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव वाला। निगेटिव वाला ए बॉन्ड वीक, बी बॉन्ड वीक, सो दे आर इंटरेस्टेड इन फॉर्मिंग ए बी बॉन्ड। निगेटिव डेविएशन, इससे क्या होगा? नजदीक आएंगे। समझा आपको? नजदीक आएंगे तो वॉल्यूम कम होगा ना, तो वेपर प्रेशर जितना एक्सपेक्टेशन से स्लोली बढ़ना चाहिए था, नीचे चला गया। गेटिंग? अरे बोलो ना, गेटिंग? तो अपने को मिलेगा निगेटिव डेविएशन। ये यहां पर देखिए, धीरे 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 नीचे की तरफ से जाएगा, ये भी नीचे से, और ये भी नीचे से। ये शो कर रहा है निगेटिव डेविएशन। क्या बता रहा है ये? हाँ, जितना बढ़ना चाहिए था क्वांटिटी के साथ में, उससे थोड़ा कम बढ़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन है। मतलब ये पहले इनमें आपस में इंटरेक्शन नहीं था, तो ए बोले हमको जाना है, तो बी बोले जाओ। अरे समझा क्या? अरे समझा क्या? डायरेक्ट भिजा दिया। हाँ, अब यहां पर इंटरेक्शन है, ए बोले हमको जाना है, तो बी ने पकड़ लिए। अरे समझा क्या? अरे समझेगा? नहीं जाना है, क्या बोले? नहीं जाना है, तो ज्यादा गर्म करना पड़ेगा ना, वेपर प्रेशर कम हो गया ना, निगेटिव डेविएशन। क्या बोलेंगे इसको? निगेटिव डेविएशन। ओके, समझा क्या? अब देखिए यहां पर एग्जांपल्स और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल, हम पहले पॉजिटिव का एग्जांपल लेते हैं। पॉजिटिव का हम पॉजिटिव का एग्जांपल लेते हैं। अगर आपने बीकर में लिया इथेनॉल, क्या लिया आपने? अगर फॉर एग्जांपल ये एक बीकर है, इसमें आप लेते हैं यहां पर इथेनॉल। इथेनॉल होता है CH3CH2OH। एक इथेनॉल दूसरे इथेनॉल से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? अपने पास जगह की कमी है तो बीकर का साइज कम, ठीक है। इथेनॉल ये पार्शियल निगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। दूसरा इथेनॉल CH3CH2OH, इसका पॉजिटिव हाइड्रोजन, इसका निगेटिव ऑक्सीजन, आपस में क्या बनाते हैं?
हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। डेफिनेटली ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है आपस में, तो वेपर प्रेशर कम होगा ना, वेपर प्रेशर कम होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इसमें आपने मिक्स कर दिए एसीटोन, आपने इथेनॉल में क्या डाल दिए? एसीटोन। आपने जैसे इथेनॉल में एसीटोन डाले तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गए, बीच बीच में आकर बैठ गए एसीटोन, CH3CO CH3। तो कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गए ना। जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गए और एसीटोन का और अल्कोहल का आपस में ज्यादा इंटरेक्शन नहीं है, तो डेफिनेटली क्या होगा? वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। समझा? ये हुआ पॉजिटिव डेविएशन, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बढ़ गया। जबकि अपन सोच रहे थे कि इथेनॉल था और एसीटोन डाला, दोनों का नेचर थोड़ा थोड़ा वोलेटाइल है, तो वेपर प्रेशर ग्रेजुअली बढ़ते रहना चाहिए था। लेकिन जैसे ही एसीटोन डाला तो एसीटोन ने ऐसी दुश्मनी दिखाया इथेनॉल को, सीधा किक मारा उसको, तो जो अपन सोच रहे थे उससे ज्यादा बढ़ गया, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। तो इथेनॉल प्लस एसीटोन इसका एक एग्जांपल है। वैसे ही आप ले सकते हैं एसीटोन प्लस क्या लेते हैं अपन? एसीटोन के साथ कौन सा लेते हैं? जान दो, जब याद आएगा मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, कार्बन डाइसल्फाइड। एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। अब आप बोलेंगे एसीटोन ने तो आकर इनका ब्रेकअप कराया। अरे समझा क्या? अरे बराबर है कि नहीं है? फिर बेचारे एसीटोन का ब्रेकअप CH2 ने कैसे कराया? अरे बराबर है कि नहीं है? हाँ, तो जो जैसा करता है वैसे ही भरता है। क्योंकि अल्कोहल में क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एसीटोन में होते हैं डायपोल बॉन्ड। क्या होते हैं? कैसे? अब बीकर के बगैर बता रहा हूं, समझ जाएंगे ना आप लोग। ये एग्जाम्पल 1। अब एग्जाम्पल 2 जरा ध्यान से देखो। ये है एसीटोन, CH3CO। ऊपर लिख दू CH3 यहां पर, अच्छा दोनों को साथ में लिख दू CH3 एसीटोन, CH3 ट्वाइस CO, इधर OC CH3 ट्वाइस। ये देखो ना, CH3CO CH3, तो 2 CH3CO। समझा? इसका पार्शियल निगेटिव ऑक्सीजन और ये पार्शियल पॉजिटिव कार्बन, इनके बीच में इंटरेक्शन होता है, इनके बीच में इंटरेक्शन होता है। दो सेंटर है, मतलब दो पोल मतलब सेंटर, निगेटिव पोल पॉजिटिव पोल, ये दो पोल, तो क्या बोलते हैं इसको? डायपोल इंटरेक्शन। डायपोल इंटरेक्शन में बीच में आगे कौन बैठ गया? एसिड, कार्बन डाइसल्फाइड। कौन आकर बैठ गया? अगेन उनका ब्रेकअप, पॉजिटिव डेविएशन। अरे समझा क्या? समझा? हाँ, ये होते दो एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, इथेनॉल प्लस एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन। समझा? एग्जाम्पल नंबर 2। अब निगेटिव डेविएशन में थोड़ा डेविएशन, ओके, इधर आ जाता है। हाँ, अतिक्रमण, थोड़ा जगह का यूज, सब लोग जरा ध्यान से देखो। निगेटिव डेविएशन, डेफिनेटली यहां पर क्या होने वाला है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं यहां पर फिनॉल। अब अपन क्या सोच रहे हैं कि फिनॉल है, तो अल्कोहल की तरह फिनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एक फिनॉल दूसरे फिनॉल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो ये एक फिनॉल, दोनों ने आपस में बनाया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप बोलेंगे ठीक है, इसका वेपर प्रेशर कम रहने वाला है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स या कुछ ऐसे कंपाउंड से जब हम उसमें अंदर डालते हैं तो वो उस हाइड्रोजन बॉन्ड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, जिससे पहले फिनॉल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अट्रैक्शन था, जो गैप था, ज्यादा अट्रैक्शन आने की वजह से और कम हो जाएगा। समझा? जैसे इसमें डालते हैं नाइट्रोबेंजीन या नाइट्रिक एसिड डाल देंगे। क्या डालेंगे इसमें? नाइट्रिक एसिड होता है HONO2, ये है मतलब HNO3। कौन है ये? तो HNO3 फॉर्म्स वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड एज कंपेयर टू फिनॉल के कंपैरिजन में फिनॉल और नाइट्रिक एसिड में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है।
मतलब पहले एक फिनॉल ने दूसरे फिनॉल को खींच के रखा था, जाने का नहीं। अरे समझा क्या? अरे समझे क्या? तो नाइट्रिक एसिड आया, फिनॉल को हटाया और बोला इधर पूरा कंप्लीट। अरे समझा क्या? और ज्यादा अट्रैक्ट। अरे समझा क्या? अरे समझा? मतलब वॉल्यूम और कम हो जा रहा है ना, जितना एक्सपेक्टेड था कि कम होना चाहिए ज्यादा ही कम हो गया ना, तो इसको बोलते हैं निगेटिव डेविएशन। जितना स्लोली कम होना चाहिए था उससे ज्यादा कम हो गया। समझा? ये इसका एक एग्जांपल है। तो एग्जांपल नंबर 1 निगेटिव डेविएशन। ये कौन है? निगेटिव डेविएशन। एग्जांपल नंबर 1 फिनॉल प्लस नाइट्रिक एसिड। एग्जांपल्स आपको याद रखना है। एग्जांपल नंबर 2 एसीटोन, अभी जो इधर आया था। हाँ, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CH CH Cl3 is called chloroform. Chloroform forms a very strong hydrogen bond with oxygen of acetone. क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन एसीटोन के साथ एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जिससे एक्सपेक्टेड से ज्यादा वो क्लोज हो जाएगा। जबकि प्योर एसीटोन लेंगे तो उसमें सिर्फ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, जो कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। लेकिन अगर आपने बीच में डाल दिया कौन? क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म डायपोल डायपोल से ज्यादा इंटरेक्शन करता है, तो वो नजदीक आएगा। निगेटिव डेविएशन। समझा?